हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है नाइन्थ क्लास भारतीय भवन का जितने भी लघुत्तरी प्रश्न पहला चैप्टर में है पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी जो है इंटरेस्टिंग जो है आपको समझाएंगे, ताकि जो है पूरी तरीके से सिर्फ आंसर ही नहीं लिखो, बल्कि कि उसको समझना भी है, उसका क्या उसका माने होता है। ठीक है, ताकि जो है आपको एक ही बार में याद भी हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रमुख कार्य बताइए। इसमें जो है ना, इसमें जो है जितने भी है, इसमें आपको जो है किसी का भी, जैसे इसमें उठा के जो है दो का जो है बताइएगा कारण। तो इसमें मान लेते हैं कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोशिका व्यक्ति उठा लेते हैं। ठीक है, कोशिका कोशिका व्यक्ति। ठीक है, कोशिका व्यक्ति पाया भी कहाँ जाता है, तो याद रखना कि पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे घर का बाहरी दीवार होता है ना, तो उसी प्रकार जो है वो क्या बोलते हैं, पैर में छल्ली जो लगा हुआ रहता है, मजबूत टाइप का। ठीक है, तो उसी को कोशिका व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोशिका व्यक्ति ये कोशिकाओं को निश्चित रूप से प्रदान करती है। ठीक है, और गोल्जी उपकरण ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यानी कि गोल्जी उपकरण ये कोशिका का जो है ना, मान लेते हैं डाकघर है। क्या है? डाकघर, ऑफिस। ये क्या करता है, सामान को पैक करता है और सही जगह पर पहुंचाता है। यानी गोल्जी उपकरण का यही काम है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पे बता है किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। याद रखना, ऐसे कोशिका जिनमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती, वास्तविक केंद्र नहीं होती, और समझे, और जो है इसी को क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं का मुख्य अंतर क्या है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं मुख्य अंतर। ये पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, जंतु कोशिका जो है छोटी होती है, और ये क्या होते हैं, मोटी एवं कड़ी कोशिका व्यक्ति के कारण कोशिका जो है नियमित आकार की होती है, लेकिन कोशिका का अनियमित आकार होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, लवक उपस्थित होता है, इसमें लवक नहीं अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें लवक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिका के सभी कार्य, लाइसोसोम का निर्माण और जो है अन्य महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया बाधित हो जाएंगे, जिससे कि अंततः कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, कोशिका के किस अंग को जो है बिजली घर कहा जाता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। कहाँ पे क्या यानी कि कमी है, ठीक है, तो उसको जो है शरीर में ये पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। साइटोसिस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे कि अमीबा कोशिका के झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इसी योग्य बनाता है कि वो अपने बाहरी वातावरण से भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इसी क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लवक लवक जो है कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या कार्य है। लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित, और ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लिख लीजिएगा सभी का आंसर। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है। ठीक है, तो ये केंद्रक और कोशिका के द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिख लीजिएगा। जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं।
क्योंकि वे डीएनए के वे खंड होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी, लक्षण और विशेषताओं के लिए जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लिए ले जाता है। ठीक है। विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? तो इसका आंसर क्या होगा? विसरण गैस, द्रव्य और विलेय अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्रों की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए, देखिए कितने अच्छे फॉर्मेट में करके दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। और जो है अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो इसी तरीके से आपसे मिस ना हो जाए। जीवों में पदार्थों के परिवहन को क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जीवों में पदार्थों का परिवहन क्या आवश्यकता है? याद रखना, जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जो है पहुंचाने तथा अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या अंतर है? तो पेतिकल के द्वारा घिरा हुआ जो है मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडली धागे समान रचना होती है, जो अर्ध जो है अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। उसी प्रकार जो है क्रोमोसोम सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है। तो दोनों का अंतर जो है लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। ठीक है। अब साधारणता समझा जाए तो ये सभी जंतुओं एवं पौधों में पाया जाता है। इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं। ठीक है। जो है विशिष्ट कार्यों जो है दक्षता पूर्वक संपादन करते हैं। ठीक है। अब वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? वायरस में जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें सजीवों का लक्षण दिखता ही नहीं है। ठीक है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है? चिकनी अंततः द्रव्य जालिका तथा खुदरी में क्या अंतर है? ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है? अच्छा, लिखा हुआ है। इसमें अंतर बताना है कि अंततः परद्रव्य जालिका में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, चिकनी अंततः परद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी परद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें की राइबोसोम कहलाते हैं। ठीक है। देखिए देखिए, खुदरी जो है इसकी जो है सतह पर दाने यानी राइबोसोम जिसको बोलते हैं होते हैं। ये जो है प्रोटीन बनाती है, और चिकनी क्या करते हैं? इसकी सतह एकदम साफ होती है, और ये क्या करते हैं? जैसे कि जल्दी भोजन, जल्दी पेट भरने वाला, जैसे कि वसा वसा बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 15 प्रश्न जो है, जो लघुत्तरीय प्रश्न था जीव विज्ञान के पहले चैप्टर में, समझ में आ गया होगा। अगर जब आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले, और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को किस तरीके से जो है पढ़ाया जाए, ताकि जो आप लोगों को समझ में आ जाए। समझा के पढ़ाऊं, अगर समझा के थोड़ा पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा जो है लॉन्ग बनेगा वीडियो, इसीलिए जो है थोड़ा सा भगा भगा के पढ़ाते हैं। ठीक है। आंसर बता देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर प्रत्येक प्रश्न को जो है एकदम सरल भाषाओं में बता के जो है आपको दूं, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते